ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा आए हैं हम बच्चों को कर्मातीत अवस्था का एक बहुत सुंदर अनुभव कराने के लिए। कई बार मुरली में सुनते हैं कि इस जीवन का हमारा लक्ष्य ही है कर्मातीत बनना। कर्मातीत का मतलब क्या होता है? तो बाबा कहते कर्मातीत अर्थात विकर्मों से अतीत बनना। कोई हमारे से विकर्म न हो, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से न्यारे। कोई भी कर्म मेरे जीवन में मेरे आगे बंधन के रूप में नहीं आवे। कर्मातीत अर्थात कर्म के परिणाम से भी न्यारे हो जाना। कई बार कुछ करते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है, कई बार सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं, तो दुख की फीलिंग्स आती है। लेकिन बाबा कहते हैं सुख दुख दोनों जो कर्म का परिणाम है, उससे न्यारे बन जाना। कर्मातीत स्थिति माना नष्टो मोहा बन करके रहना, सब किनारे छोड़ देना। जैसे बाबा उदाहरण देते ना, हलवा तैयार हो जाता है तो कढ़ाई की किनारी को छोड़ करके बीच में आ जाता है, वो निशानी है कि वो तैयार हो गया। तो ऐसे आत्मा भी जब कर्मातीत बन जाती है तो सब प्रकार के किनारों को छोड़कर वो बाबामय बन जाती है। कर्मातीत अर्थात बाबा कहते इच्छा मात्र अविद्या बन जाना। कोई इच्छाओं से अविद्या उपराम हो जाना। तो ऐसी कर्मातीत अवस्था अंत में बाबा कहते हम सब बाबा के बच्चों की बननी है। कोई भी कर्म करते, कर्म के प्रभाव से हम न्यारे बन जाएंगे। तो वो कर्मातीत अवस्था की उसका अनुभव क्या होता है? तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब हमारे में साक्षी भाव आ जाता है। साक्षी भाव माना दर्शक बन करके रहना, पर्दे पर सारे दृश्य देखना, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आना। चलो कोई गाली दे रहा है, उसका प्रभाव में नहीं आते हैं। कोई महिमा कर रहा है तो भी हम साक्षी दृष्टा बन करके उसके पाठ को देख रहे हैं। तो ये साक्षी दृष्टा बनना बाबा कहते बहुत ऊंची साधना है। सब अध्यात्म में आप देखो, ये साक्षी दृष्टा बनना सर्वोच्च अवस्था रही हुई है। अपने पास्ट को भी साक्षी होकर के देखना। पास्ट को भी साक्षी होकर के देखेंगे तो क्या होगा? पुरानी यादों का कभी कभी फोर्स बहुत जोर से आता है मन में, वो फोर्स हमारा कमती हो जाएगा। तो कर्मातीत अवस्था में ऐसी साक्षीपन की अवस्था रहती है। दूसरी बात बाबा कहते हैं जब आत्मा कर्मातीत बन जाएगी तो उपराम स्थिति का वो अनुभव करती है। उपराम माना ऊपर बैठ करके नीचे के दृश्य देखना। प्लेन में भी ऊपर से नीचे का दृश्य देखते हैं, कैसा दिखाई देता है? बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी दिखाई देती है ना। तो ऐसे ऊपर वाली स्टेज अगर हमारी भी है तो जो बातें मेरे सामने आती है वो छोटी छोटी दिखाई देगी, विघ्न छोटे छोटे होंगे, वो हमारी स्थिति को अफेक्ट नहीं करेंगे। उस समय हम अचल
अडोल और स्थिर रह पाएंगे। कहते हैं ना, अपनी मस्ती में मस्त रहो, आग लगे बस्ती में। चाहे कुछ भी हो जाए, उसका असर हमारे पर नहीं होता। उसको कहते हैं उपराम स्थिति। फिर बाबा कहते जब साक्षी अवस्था होती है तो हम बिल्कुल डिटैच्ड बन जाते हैं। न्यारी अवस्था जिसको कहते हैं, अटैचमेंट केवल बाबा के ज्ञान से है। ज्ञान सुनाने वाले से अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि कई बार ज्ञान सुनाने वालों की भी कमी का पता चल जाए ना, तो क्या होता है, ज्ञान से भी वैराग आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते अटैचमेंट रखो तो एक बाबा के ज्ञान से। वही ज्ञान हमें डिटैच बना देगा। अर्जुन ने भी 18 अध्याय सुनते सुनते अंत में वो क्या बना, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। सब प्रकार के अटैचमेंट से उसकी आत्मा फ्री हो गई, क्योंकि वो भगवान की याद में स्थित हो गया। कर्मातीत अवस्था में बाबा कहते निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति का अनुभव होता है। जो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था ना, तो ये 3 शब्द बाबा ने जाते जाते बताया था कि बच्चे निराकारी अर्थात सोल कॉन्शियस बनना है, निर्विकारी अर्थात विकारों से अपने आप को फ्री करना है, और निरअहंकारी अर्थात इस जीवन में बहुत बहुत हम्बल बन करके चलना है, झुक झुक करके चलना है। और झुकने वाला ही सभी को झुकाने के निमित्त बनता है। तो ये 3 क्वालिटीज का कर्मातीत अवस्था में अनुभव आत्मा करती है। फिर कर्मातीत अवस्था में अकर्ता, अभोगता और असोचता का अनुभव होता है। कर्म करते हुए भी ऐसे फील होता है कि जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया है, बाबा ने करवाया है। मैंपन का टोटली बाबा कहते एकदम वो भाव आता ही नहीं है। बाबा ने किया, बाबा करवा रहा है, वो है अकर्ता, अभोक्ता, असोचता की स्थिति। कर्मातीत अवस्था में बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा बन जाती है। इंद्रियों के रसों से टोटली टोटली आत्मा मुक्त हो जाती है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। खुद के पर कैसे राज्य करना है, ये 8 कर्मातीत अवस्था में आत्मा सीख लेती है। कर्मातीत बनना अर्थात बाबा कहते प्रकृति जीत बनना। प्रकृति के 5 तत्व उस आत्मा को विघ्न क्रिएट करने के निमित्त नहीं बनेंगे। वो प्रकृति के तत्व भी सहयोगी बन जाएंगे। शरीर भी तो प्रकृति है ना। शरीर भी उसको पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेगी। शरीर भी उसे कॉपरेट करेगी। इसीलिए बाबा कहते क्या करो, 5 तत्वों की रोज सेवा करो। शरीर को भी 10 मिनट के लिए रोज अमृत बेला सकाश देवे, पावर देवे। क्योंकि शरीर फिर भी हमारा तमोप्रधान तत्वों से बना हुआ है। तो वो तत्वों को पावन बनने के लिए उसको सकाश की जरूरत होती है। प्रकृति के जो 5 तत्व है उसको भी बाबा कहते अपना मित्र बनाते चले,
उनके प्रति भी हमारे अंदर में अच्छी फीलिंग्स क्रिएट हो, तो कल उठ के सुनामी आ गया तो वो पानी का तत्व हमारी रक्षा करेगा। अगर उसके प्रति मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स होगी, बैड फीलिंग्स होगी, तो कहाँ वो हमारी रक्षा करेगा। अग्नि तत्व आप देखो, कहते ना वो बिल्ली के पुंगरे भट्ठी में भी सेफ रहे। तो चाहे कितनी भी बातें हमारे सामने आएगी, लेकिन हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि प्रकृति को मैंने अपना मित्र बनाया है। मित्र ही तो मित्र की रक्षा करता है ना, हेल्प करता है। तो ऐसे प्रकृति जीत आत्मा, जिसको कहते हैं कर्मातीत आत्मा। और एक लास्ट बात, जब कर्मातीत बन जाती है आत्मा, फरिश्तेपन का अनुभव करती है। हम्म, तभी तो बाबा रोज प्रैक्टिस कराते हैं ना, सवेरे उठ करके ये पावरफुल थॉट करो कि मैं आत्मा परम धाम से इस धरती पर उतरी हूँ एक फरिश्ते के रूप में। मैं फरिश्ता हूँ, भगवान का संदेश देने के लिए बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है। वैसे भी फरिश्तों को क्या कहते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान का संदेश देने वाले हैं। फरिश्ते का देखो किसी से रिश्ता नहीं होता है, वो अपना काम कर देते हैं, फिर एकदम उड़ते हुए चले जाते हैं और जगह औरों को मदद करने। तो ऐसा मैं बाबा का फरिश्ता हूँ। बार बार उसको अपने संगम युग के लक्ष्य की स्मृति रहती है। ये है कर्मातीत अवस्था। तभी तो देखो जो जो हमारे कांटेक्ट की आत्माएं हैं, बाबा उनकी सेवा कैसे करवाएगा? हमारे द्वारा ही तो करवाएगा ना। कई बार देखो हमारे सगे संबंधी, हमारे मैं मित्र रिलेटिव्स अपने अनुभव शेयर करते हुए हमें बताते हैं ना कि भाई आज आप हमारे ड्रीम में आए और मेरे अंदर जो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन आपने क्लियर कर दिया। सही रूप से हमें गाइड कर दिया। तो ये कौन कराता है? बाबा ही तो कराता है ना। तो ऐसे अभ्यास करते करते अनेक आत्माओं को हम गाइड कर सकेंगे, सच्ची राह दिखा सकेंगे। तो बाबा आज बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि लक्ष्य रखना है मुझे, कि ऐसा कर्मातीत अवस्था को मुझे प्राप्त करनी है। हम्म, तो उसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ, जो हमने डिस्कस किया वही बातें आज बाबा शेयर कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 3 अगस्त की। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज। बेहद की स्टेज है ना, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बचाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर आत्मा का फिक्स पार्ट है। पार्ट में अदली बदली नहीं कर सकते। उस ड्रामा में तो कोई एक्टर बीमार हो जाता है तो दूसरा उसका पार्ट प्ले कर लेता। लेकिन बाबा कहते ये अनलिमिटेड ड्रामा में कोई करेक्शन, कोई एडिशन, कोई चेंज नहीं हो सकती। क्योंकि बाबा ने जो डायरेक्टर है, उसने राइट जगह पे हर आत्मा के पार्ट को फिक्स्ड किया है। तो बाबा कहते आज का प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? हम सब चाहते हैं कि कर्मातीत बन जावे, लेकिन बाबा आज पूछ रहे हैं उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे? पापा कहते कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। बाबा के ऊपर टोटली सरेंडर होना पड़े। अंदर से वो फीलिंग चाहिए
कि मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। ऐसा सच्चा सच्चा पिता व्रता कहो, पतिव्रता कहो, ऐसा बनना पड़े। अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भूले हुए होंगे, तब समझो कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन, दौलत, बच्चे आदि याद आते, वो कभी कर्मातीत नहीं बन सकते। क्योंकि उनकी बुद्धि स्थूल चीजों में है। स्थूल चीजों से उपराम होना पड़े कर्मातीत बनने के लिए। इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे, मैं हूं गरीब निवाज, लॉर्ड ऑफ पुअर। गरीब बच्चे ही जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाबा की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? कि बच्चों की बुद्धि में है कि अब घर जाना है। भक्तों की बुद्धि में ये नहीं रहता। दुख आता है ना, कहते तो है भगवान को कि हे भगवान कहीं ले चल इस दुख से, और जब वो लेने के लिए आता है तो कहते नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला, अभी नहीं जाना है मेरे को। तो बाबा कहते भक्तों की बुद्धि में ये सब बातें नहीं रहती। तुम जानते हो ये 84 का चक्र अब पूरा हुआ। ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा कहो अथवा स्टेज है। ये अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ अब हमें घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, उसके लिए फिर पवित्र जरूर बनना है। अब देखो बच्चे, इस खेल का अंत है। इस दुनिया में तुम देखो, अपरंपार दुखों की अब पिछाड़ी है। कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो दुख का अनुभव न करे। दुख भी बाबा कहते अपरंपार है। इस समय ये सब है माया का पाम, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल, माड़ियां, मोटरे आदि है, इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। जब बाबा आता है ना, तो अपना स्वर्ग रचता है, तो माया भी तो अपना स्वर्ग रचती है, भगवान के साथ कॉम्पीट करती है। तो बाबा कहते नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है, अल्पकाल के लिए सुख है। ये माया की लालच ड्रामा अनुसार है। कितने ढेर मनुष्य है। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। कब? सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब तो देखो बच्चे, मांडवा फुल भर गया है। स्टेज पर कितने सारे एक्टर्स आ गए हैं। पूरा बाबा कहते ये स्टेज भर गया है। अब ये चक्र पूरा होता, सब तमो प्रधान है। सृष्टि भी तो तमो प्रधान है ना, फिर सतो प्रधान होनी है। तो सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई। ये तो अनगिनत बार चलता आया है। बाबा कहते बच्चे ये अनादि खेल है। ये खेल कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते। अनादि चलता ही रहता है, ये भी तुम बच्चे जानते हो, और तो कोई जानता नहीं। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ भी नहीं जानते थे। हमें भी पहले नहीं पता था। देवता भी नहीं जानते थे,
सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो, फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। तो बाबा ने सुख धाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए? हम्म, सब कुछ तो बाबा ने दे दिया। बाबा से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ भी पाने का रहता ही नहीं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे, तुम ही तो सबसे जास्ती पतित बने हो ना। पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बचाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। ये चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। ये है रुद्र माला। तो धागे में सारी दुनिया के मनुष्य तुम देखो पिरोए हुए हैं। धागे से निकलकर परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागों में पिरो जाएंगे, नीचे उतरेंगे अपने अपने पार्ट अनुसार। या तो फिर बाबा कहते वो 84 का पार्ट प्ले करते रहेंगे, फिर अंत में जाएंगे घर। तो ये बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। तो बाबा कहते बच्चे, ये बेहद की माला है ना, जिसमें सब मड़के पिरोए हुए हैं। कितना बिलियंस आत्माएं है ना धरती पर, 8-9 बिलियंस। सब आत्माएं बाबा कहते माला के मन के हैं, पिरोए हुए हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है ना। रुद्र माला माना बाबा के बच्चे तो सबको ही है। विष्णु की माला माना जो आत्माएं सतयुग में आएगी, तो वो माला तो छोटी होगी ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं होती। ब्राह्मणों की कभी माला नहीं बनती, क्यों? क्योंकि आज अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कल उनका पुरुषार्थ स्लैक हो जाता, या तो फिर उसकी माला तो बन नहीं सकती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम बच्चे कभी चढ़ते हो, कभी गिरते हो, तो कभी हार भी खा लेते हो। ये सब कुछ चलता है ना हमारे साथ। तो घड़ी घड़ी माया बच्चों को गिरा देती है। इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। जब पूरे पास हो जाते, तब विष्णु की माला बनती है। अंत में जब हम सब अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर बाबा कहते विष्णु की माला बनती। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सीसरा है। जब पास हो जाते हैं, तो कहेंगे ये ब्रह्मा की भी माला है। सीजरा बना हुआ है ना, पूरी डायनेस्टी बनी हुई है। इस समय तुम्हारी माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते, कल माया थप्पड़ मारती, तो कला काया सब चट हो जाता, की हुई कमाई चट हो जाती, टूट पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं। तो बाबा तो आया है विश्व का मालिक बनाने। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम बच्चे ऊंच पद पा सकते हो। अगर हार खाई तो खलास हो जाएगा। तो बाबा कहते एक काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी तो सब विकार है उसके बाल बच्चे। तो बाबा कहते ये विकार आधा कल्प के तुम्हारे दुश्मन है, जो तुमको छोड़ते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में ये दुश्मन नहीं थे, विकार नहीं थे। द्वापर कलयुग में बाबा कहते ये सारे आए। सब चिल्लाते रहते हैं, कहते हैं क्रोध करना पड़ता है, परंतु बाबा कहते बच्चे दरकार ही क्या बड़ी है, प्यार से भी तो काम हो जाता है ना।
क्रोध करने की जरूरत नहीं है, प्यार से भी बाबा कहते काम हो जाएगा। ये चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वो झट सच कह देगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तो प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। बल कोई भी पोजीशन हो वाला हो, बाबा के पास देखो मिलिट्री वाले बच्चे भी तो आते हैं ना, उनको भी बाबा समझाते हैं कि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो ना, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। अब बाबा कहते हैं उनका काम ही वही है, दुश्मन को गोली मारना, वो तो मारनी पड़ेगी, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन शिव बाबा की याद में अपना काम करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। उन्हें भी कहा जाता है कि तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो ये है ना, रोज ही हमारी माया के साथ युद्ध होते हैं ना। एक्चुअली हम भी तो युद्ध के मैदान में ही तो खड़े हैं। वो तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार तो आत्मा ले जाती है ना। स्वर्ग में तो वो जा न सके। बाबा दुनिया वालों की बात करते हैं, जो आर्मी में लड़ाई में, बाबा कहते लड़ाई करते करते मर गए, तो आत्मा वो संस्कार लेके जाती है। फिर दूसरे जन्म में वो आर्मी में ही भर्ती हो जाते हैं। तो बाबा उन्हों को भी समझाते थे कि शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये थोड़ा भी ज्ञान मिला ना, तो अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। बाबा का ज्ञान अविनाशी है। थोड़ा भी किसी ने ज्ञान लिया तो राइट टाइम पर फिर से वो आत्मा बाबा के पास आएगी और ज्ञान का, बाबा कहते ज्ञान को धारण करेगी। तुम बच्चे ये मेला आदि करते हो, कितनी प्रजा बनती है। कई बार लोग भी तो हमारे पास आते हैं, कहते हैं ना कि बहन जी आपका ज्ञान हमने 10 साल पहले सुना था, कोई कहते 15 साल पहले सुना था, लेकिन उस समय उस आत्मा का पार्ट नहीं था आने का। हम्म, तो वही ज्ञान राइट टाइम पर फिर से इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे भी रूहानी सेना हो, स्पिरिचुअल आर्मी। इसमें भी कमांडर्स भी है, मेजर भी है, वो थोड़े ही होते हैं, प्रजा बहुत बनती। तो जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ न कुछ पद पा लेते हैं। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम बच्चे शिक्षा देते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाता, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। जिन जिन को ज्ञान सुनाते ना, तो ज्ञान सुनते सुनते उसकी धारणा करते करते कितना आगे निकल जाते हैं। देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं। नए नए बच्चे पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। पुराने वाले भी बाबा कहते कितने सालों से बाबा के साथ है ना, तो बाबा कहते उनसे भी नए नए कोई आगे निकल जाते हैं। अब बाबा से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। तो सारा मदार है किसके पर? हम्म? याद पर, योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम बच्चे फील भी करते होंगे। बाबा की याद में ही तो सारे विघ्न आते हैं, ज्ञान में कोई विघ्न नहीं आते हैं, बाबा की याद में पड़ते हैं। बाबा कहते हैं भोजन खाओ तो भी बाबा की याद में, परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट बाबा की याद में रहता,
सारा समय अगर बाबा की याद में रहे, ये बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए, उसको बुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की भी याद नहीं रहेगी, तब समझो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। अंत में बाबा के सिवाय, बाबा कहते कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर कुछ भी अपना होगा तो डेफिनेटली वो याद आएगा, मेरा बाबा, तो बाबा याद आया। और कोई चीज मेरी मेरी करेंगे तो वो याद आएगी। तो बाबा कहते कुछ भी अंत में याद न आए। ये बाबा मिसाल है ना, इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे धन आदि है? सिर्फ तुम बच्चे ही तो बाबा को याद आते हो ना। तुम तो जरूर बाबा को याद तुम तो जरूर बाबा को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाबा आए हैं बच्चों का कल्याण करने के लिए। बाबा सब बच्चों को याद करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि बाबा की चली जाती है फूल बच्चों के पर। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाबा को बहुत याद आती। तो फूल भी तो देखो बच्चे अनेक प्रकार के होते हैं। कोई बिगर खुशबू के भी फूल होते हैं। न्यूजीलैंड में तो आप देखो कितना बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स है ना, लेकिन खुशबू नहीं होती है। तो कई बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन दिव्य गुणों की खुशबू नहीं होती। तो ये भी तो बाबा का बगीचा है ना। बाबा को कहा जाता है बागवान, मास्टर ऑफ द गार्डन। बाबा को माली भी कहते हैं, गार्डनर भी कहते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य क्रोध में आकर के कितना लड़ते झगड़ते हैं। क्रोध में आप देखो आवाज कितनी ऊंची हो जाती है। व्यक्ति सामने खड़ा है तो भी जोर जोर से बोलते हैं, जैसे वो बहरा ना हो। लेकिन बाबा कहते प्यार में, आप देखो व्यक्ति सामने बैठा है तो भी कितना धीरे धीरे बोलते हैं। क्रोध में कितना लोग शाउट करते हैं। तो बाबा कहते बोध दे अभिमान है ना। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे कोई भी तुम्हारे पर क्रोध करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसी ऐसी परीक्षाएं भी आएगी माया की। कोई बिना कारण भी क्रोध करेगा तो हमें क्या करना है, उस समय बिल्कुल शांत रहना चाहिए। क्योंकि क्रोध भी तो एक भूत है ना। भूत के आगे शांति से रेस्पॉन्ड करना है। वैसे भी कोई के अंदर में भूत घुस जाता है ना, तो बहुत युक्ति से शांति से उस व्यक्ति के साथ डील करना पड़ता है। नहीं तो उसका भूत, अगर कोई हिसाब किताब है तो आपके अंदर भी आ जाएगा। तो ऐसे बाबा बताते हैं कोई क्रोध करेगा तो हमारे अंदर भी क्रोध आ जाता है। इसीलिए ऐसे समय पर बहुत शांति से रेस्पॉन्ड करना है। बात ही नहीं करो जब तक वो ठीक हो जावे, फिर बाद में बात करो। तो सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत, एक ही ईश्वर आकर के तुम बच्चों को बताते हैं। तो राजयोग की नॉलेज भी देते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे ये नॉलेज तुम्हारी गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे। 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो ना, फिर वहां पर ये मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का ये फल है। अनेक बार तुम बच्चे सतयुग में गए हो ना, ये चक्र देखो फिरता ही रहता। सतयुग त्रेता, ये है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है। बाबा आकर के
यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने बताया है कि तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाबा को याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसी में ही तो मेहनत है। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो। सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है ना, उसको बाबा कहते हैं उसकी आदि माना सतयुग त्रेता, मध्य माना द्वापर, अंत माना कलयुग और फिर संगम युग। तो इसको याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती ही तो बनाएंगे ना। जो व्यक्ति जैसा होगा वैसा ही तो हमें बनाएगा। तो भगवान इतना ऊंचा तो हमें भगवान भगवती बनाएगा। परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है। ये ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है, और इसमें शिव की भी तो प्रवेशता है ना। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता। तुम बच्चे भी यहाँ आए हो, बाबा के पास किस लिए आए हैं? फरिश्ता बनने के लिए। साक्षात्कार भी होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस, मूवी और यहाँ पर है टॉकी। तो ये सारी डिटेल्स की बातें हैं। बाकी नट शेल में तो फिर भी बाबा एक ही बात कहते हैं। शॉर्ट में बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे मन मना भव और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को अब तुम भूल जाओ। ये है बेहद का संन्यास, बुद्धि का संन्यास। उनका तो है हद का संन्यास। वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे ही नहीं सकते। सन्यासी दासी देखते हैं ना, निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे देंगे? राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहां ही है सुख। वो तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है। उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया, तो फिर पाप आत्मा बन जाते हैं ना। तुम बच्चे अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं ताकि दूसरे जन्म में उनको अच्छा फल मिले। अब ये तो बेहद का पाप है। ये है डायरेक्ट। वो लोग करते हैं सारा इनडायरेक्ट। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट होता है। साधुओं को दान करते हैं, फिर वो जाके धर्मशाला पता नहीं क्या क्या बनवाते हैं। यहाँ पर बाबा कहते तुम डायरेक्ट शिव बाबा को देते हो। ईश्वर अर्पणम करते हैं ना। अब भूख तो दोनों को ही है नहीं। शिव बाबा तो दाता है, उनको क्या भूख होगी। नाम कर देते हैं ना ईश्वरम अर्पणम। भगवान को अर्पण करते हैं, देते हैं। भगवान थोड़ा भूखा है। हम जो करते हैं हमें ही तो फायदा होता है ना, हमारा भाग्य बनता है, हमारे पुण्य कर्मों का खाता बढ़ता है। अब श्री कृष्ण तो दाता है नहीं, बाप तो सबको देने वाला है ना, वो कोई लेने वाला नहीं है। एक देवे 10 पावे। गरीब देखो 2 रुपया देते तो पदम मिल जाता। जो व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो भगवान के कार्य में लगाता है उसको बाबा कहते स्ट्रेट अवे बाबा उसका रिटर्न दे देता है। जैसे देखो बच्चे, सुदामा का भी तो मिसाल है ना।
सुदामा गरीब थे, उसके पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो क्या लेके गए थे? 2 मुट्ठी चावल ही ले गए। तो उसने उतना ही दिया, तो भी भगवान ने उसके रिटर्न में उसको कितना दिया? हुँ? तो यही भारत सोने की चिड़िया था ना, बाबा ने तुम बच्चों को कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचार धन था। बहुत धन था, इवन द्वापर युग में भी। तो आप सोचो सतयुग त्रेता में क्या नहीं होगा। तो देखो कितना लूट करके लेके गए। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, सब कटकुट हो गए। तोड़ फोड़ के पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ लगवा दिया, देखने में भी नहीं आते। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएगी। हीरे जवाहरात तो पत्थर बिसल रहते हैं कहाँ? सतयुग में हीरे जवाहरात पत्थरों की तरह होगा, उतनी वैल्यू नहीं होगी। तो बाबा तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम बच्चे अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, जितना पढ़ेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि ये पास कर फिर हम ये बनेंगे, फिर ये करेंगे। तो तुम बच्चे भी जानते हो, हम भी ये इम्तिहान पास कर क्या बनते हैं? देवता बनेंगे। अब ये तो देवताओं के जड़ चित्र है, वहां पर तो तुम्हारे चैतन्य चित्र होते। तो बाबा ने ये सारे चित्र दिव्य दृष्टि के द्वारा बनवाए हैं। कहते हैं कि मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ, ये बाबा ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाया है। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ट्रांस मैसेंजर, ट्रांस में जाती थी। फिर बाबा जो दिखाता था वो पेंटर को बताती थी, तो ऐसे ऐसे पेंटर ने सारे चित्र पेंट किए। तो ये सब चित्र बाबा की श्रीमत से बने हुए हैं। मनुष्य मत के नहीं है, लेकिन ये सब खलास हो जाएगा, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का अंत है। भक्ति की भी कितनी सामग्री है, ये भी अंत में नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प फंसे हुए थे। रावण है तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उसका राज चलता, लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब नहीं नहीं निकलता। लाइफ में भी देखो आधा टाइम हैप्पीनेस होता, आधा टाइम दुख होता। तो ऐसे ये बेहद के नाटक में भी आधा आधा है। 84 लाख योनियां तो होती नहीं, ये बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष थोड़ा ही राज्य करते थे। ये तो बाबा कहते बुद्धि ही काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं, अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो ये सारे फॉलोवर्स हमको छोड़ देंगे। आजकल तो सन्यासी भी बाबा का ज्ञान सुनते हैं, अंदर में रियलाइज भी करते हैं कि ये ज्ञान सच्चा है, लेकिन उनको डर भी लगता है कि अभी हम इस ज्ञान को मान जाएंगे तो हमारे फॉलोवर्स फिर हमको छोड़ देंगे, फिर तो रेवोल्यूशन हो जावे। इसीलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चलकर अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पिछाड़ी में सब कुछ समझेंगे। बाबा कहते न शाहूकार लोग आकर इस ज्ञान को लेंगे। तभी तो बाबा कहते बच्चे मैं तो हूं ही गरीब निवाज। शाहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकेंगे।
बाबा तो जबरदस्त सराफ है ना, बिजनेसमैन है। गरीबों का ही बाबा लेते हैं, शाहूकारों का लेवे तो बाबा को उतना रिटर्न भी तो उसको देना पड़े ना। इसलिए बाबा बहुत सोच समझ कर किसी का लेते हैं, सबका बाबा नहीं लेते। शाहूकार उठते ही बड़ा मुश्किल से है, क्योंकि इनमें सब कुछ भूलना पड़ता है, कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। शाहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया वही बाबा कहते आकर के लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। समझा? कोई भी काम करे तो प्यार से करना है, करवाना है, क्रोध नहीं करना है। अगर कोई तुम्हारे पर क्रोध करे तो तुम्हें बिल्कुल शांत रहना है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। कोई गुस्सा करे तो बिल्कुल शांत रहना है। दूसरी बात, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हें लेन देन करनी है। आज का वरदान है, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। भक्ति मार्ग में देखा है ना शंकर का चित्र, उसके गले में आपने देखा होगा सांपों की माला रहती है। तो बाबा कहते हैं, हम्म, तो ये सांप किसका प्रतीक है? विकारों का प्रतीक है। तो विकारों रूपी जहरीली सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन ये सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते। हम बाबा की याद में रहते ना, तो ये विकार हमें हैरान नहीं करते। ये आप ब्राह्मणों और ब्रह्मा के अशरीरी तपस्वी शंकर रूप स्वरूप का यादगार आज तक भी पूछा जाता है। दूसरा, ये सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूरत प्रयोगी आत्मा। भक्ति मार्ग में वो है ना गायन, कृष्ण ने सांप के पर डांस किया। तो ये बाबा कहते हैं हमारी अविनाशी खुशी का प्रतीक है। स्लोगन, जिनका स्वभाव मीठा है, शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। तो क्या करना है? स्वभाव को मीठा और शांत चित्त बनाना है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, प्रीत बुद्धि वाले कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी उठा नहीं सकते।
अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प, वचन व कर्म होता है तो उसको प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे। तो चेक करो, हर संकल्प व वचन बाबा की श्रीमत प्रमाण है, और श्रीमत प्रमाण चलने वाले सदा विजयी रहते हैं। तो हमारे संकल्प और शब्द दोनों को चेक करना है कि जो बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? कर्मातीत अवस्था। और दूसरी बात बाबा ने आज याद दिलाई, सारा दिन चेक करना क्रोध नहीं आवे। कोई हमारे पर क्रोध करे तो हमें बिल्कुल शांत रहना है। उस समय रेस्पॉन्ड नहीं करो, जब वो थोड़ा ठंडा हो जावे तब बाद में बाबा कहते सही बात उसको समझानी है। उस समय वैसे भी वो नहीं सुनेगा। क्योंकि गरम गरम तवे पर पानी डालो तो क्या होता है, छम करके उड़ जाता है ना। तो ऐसे बातें उड़ जाएगी, बुद्धि में नहीं जाएगी। इसीलिए ठंडा होने के बाद बाबा कहते सही बात उसको समझाओ। ठीक है, तो ये आज